बड़ी खबर रेपो रेट को लेकर इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का फैसला किया गया है। इसके बाद रेपो रेट घटकर 6.0% पर आ गया है। आरबीआई के इस कदम से बैंक के ऋण और लोन रेट ईएमआई पर सीधा असर पड़ेगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट कम करने पर एक राय से अपनी सहमति दी है। रेपो रेट को परचेजर एग्रीमेंट रेट भी कहा जाता है, यानी कि वो रेट जिस पर आरबीआई की तरफ से कमर्शियल बैंक को उधार में पैसे दिए जाते हैं। ऐसे में अगर आरबीआई की तरफ से रेपो रेट सस्ता किया जाता है तो इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को दिया जाता है। आरबीआई की तरफ से ये फैसला एमपीसी की 7 से 9 अप्रैल तक चली बैठक के बाद बुधवार की सुबह लिया गया। इसके बाद लोगों के होम और कार लोन की ईएमआई में कमी आ जाएगी। ये लगातार दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती का फैसला किया। हालांकि आरबीआई के इस कदम के बारे में एक्सपर्ट पहले ही अंदाजा लगा चुके थे। बीते फरवरी में आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान किया गया था, जिसके बाद रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% हो गया था। आरबीआई की तरफ से 2023 के जून में रेपो रेट बढ़ाकर 6.50% किया गया था, यानी कि 5 साल में ये बदलाव किया गया था। हालांकि बैंक में जमा के रेट में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद काफी कम है, यानी कि बैंक की तरफ से होम लोन लेने वालों को फायदा तो दिया जा सकता है, लेकिन जमाकर्ताओं को इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का महंगाई को कंट्रोल का टारगेट 2% से 6% के बीच रहता है। फिलहाल भारत इस बैंड में बना हुआ है। इसके मायने ये हुआ कि अब आरबीआई का फोकस ग्रोथ को बूस्ट करने पर रहेगा। छोटे बिजनेस, स्टार्टअप्स और आम जनता के लिए राहत की खबर होगी। बता दें कि आरबीआई की तरफ से साल 2023 के जून महीने में रेपो रेट बढ़ाकर 6.50% कर दिया गया था, यानी कि 5 सालों में ये बदलाव किया गया है। तो जिस तरीके से आम जनता को ये बड़ी राहत दी है, रेपो रेट में कटौती की गई है, इससे लोगों को आने वाले वक्त में बहुत फायदा मिलने वाला है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।